अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अ, जो सऊदी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से जो एक किस्म की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, उनको जो इंटरनल टेम्पलेट्स चाहिए और उनको जो एट्रीब्यूट्स चाहिए, आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ये सऊदी इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से एक मैनुअल भी कह सकते हो कि ये हमें मिला है ईसीसी की तरफ से, तो इसके हिसाब से हम बात करेंगे और फिर प्रैक्टिकली एक एक चीज़ डिज़ाइन करेंगे। जिस तरह सबस्टेशन है, अंडरग्राउंड सबस्टेशन, ओवरहेड सबस्टेशन, मिनी पिलर, स्विच गियर और सबस्टेशन के ये कम्बो सबस्टेशन, आरएमयू हो गया, इसके अलावा भी कुछ ग्रिस्टेशन हो गया, इसके इंटरनल टेम्पलेट्स और एट्रीब्यूट्स और लाइन वर्क करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा ये एक्सप्लेन करते हैं। ये है इंटरनल कंपोनेंट्स यानी कि यूडीएम में। ठीक है, डब्ल्यूओए यानी कि ये हर एक एरिया के लिए एक बाउंड्री बनाया हुआ है। ठीक है, ये है तबुक, मदीना, जद्दा, ताइफ और मक्का। ठीक है, अब आते हैं स्टेशन। स्टेशन मीन ग्रिड स्टेशन। ठीक है, ये इस साइड पे हमारे पास जो है ये जीएस का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, लीजेंड में ये हमारे पास सिंबोलॉजी है। ये ट्रांसफार्मर है, ये डीपीडी में हमारे पास मीडियम वोल्टेज है, ये भी डीपीडी में हमारे पास मीडियम वोल्टेज है, लेकिन ये यूज़ हो रहा है ग्रिड स्टेशन में। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हैं जो सबस्टेशन आपस में कनेक्ट है और जो ये यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, ये आपस में बस स्टेशन है। यानी कि जो ब्लू कलर की सिंबोलॉजी है, ये सबस्टेशन टू सबस्टेशन कनेक्ट है। रिसेंटली इस स्क्रीनशॉट में आपको 3 ट्रांसफार्मर शोइंग होंगे, शो हो रहा है। ये है 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 3। फिर इसके बाद आते हैं इसमें ये भी मीडियम वोल्टेज है। मीडियम वोल्टेज ये है कि ये डीपीडी ब्रेकर है, ये इस ब्रेकर से फीडर निकलते हैं। फिर ये बस बार, ये भी 13.8 का है, ये भी मीडियम वोल्टेज है। ये जितना भी आपको ब्लैक कलर में आ रहा है, ये सब मीडियम वोल्टेज है। स्टेशन ये है, ग्रिड स्टेशन की बाउंड्री ये है। फिर ये है एमवी फीडर अंडरग्राउंड, यानी कि इससे जो अंडरग्राउंड केबल निकलता है, ये उसी का सिंबोलॉजी है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट सबस्टेशन। ये है सबस्टेशन, ये मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल से करेंगे। एट्रीब्यूट्स भी है इसमें, सिंबोलॉजी भी है अलग, और थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। ये है 1 2 3। ये मैंने आपको कहा भी था कि कुछ स्विच गियर लगा होता है उसके अंदर, कितने मतलब सबस्टेशन से कनेक्टिविटी हो, 1 2 3 4 5 6 जितना भी हो। और ये मैंने आपको कहा भी था डीपीडी है, ये मीडियम वोल्टेज के साथ है। और ये जो है ट्रांसफार्मर है, फिर ये बस बार है में लो वोल्टेज के, और ये फ्यूज ब्रेकर लगे हुए। ठीक है, आते हैं इसमें सिंबोलॉजी में और फीचर क्लास सब टाइप। ठीक है, ये है 1 एंड ये है 1 1 1, यानी कि जिस तरह सिर्फ सिंपल दिया हुआ है, स्विच 13.8 क्लोज और ओपन। ओपन और क्लोज क्या है, अगर आप गौर से ये देखोगे, इधर थोड़ा सा ये मिला हुआ है। तो जब कोई स्विच या स्विच गियर मतलब कोई भी काम कर रहा हो, तो वो क्लोज में होगा। ठीक है, इसका इधर टर्मिनल एक किस्म का मिला हुआ है, ये सिंबोलॉजी है। ठीक है, ये क्लोज ऑन ऑफ ये मैं सिखाऊंगा आपको, बता भी दूंगा जब आगे नेक्स्ट आएगा प्रैक्टिकली। ये ओपन है। ओपन उस सूरत में होगा कि कोई भी सबस्टेशन स्पीयर हो, वर्क ना करता हो, कोई भी सबस्टेशन यानी कि किसी स्विच गियर में कोई स्पीयर हो, लेकिन वो डिज़ाइन हुआ हो 4 का और कनेक्ट है इससे 3, एक उसमें स्पीयर रहेगा तो वो ओपन रहेगा, ऐसा उससे कनेक्टिविटी भी नहीं जाएगी, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, फिर है सबस्टेशन एरिया। सबस्टेशन एरिया ये ब्लू कलर का जो लाइन है यही है। फिर है सबस्टेशन, ठीक है, फिर है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में आपको 13.8 इन 33 मिलेगा। फिर है डीपीडी। डीपीडी में ये मीडियम वोल्टेज है।
ठीक है, 13.8 और 33 भी मिल सकता है। और ये है डीपीडी में, डायनामिक प्रोटेक्टिव डिवाइस में, ये आपको मिलेगा एलवी सर्किट ब्रेकर। ये ग्रीन जो लगे हैं ना नीचे, ये एलवी सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये है बस बार, बस बार जो ब्लैक लाइन है, ये आपको बार बार रिपीट होगा। ये 13.8 और 33 का हो सकता है, ठीक है। और नीचे ये एलवी पैनल जो है, ये नीचे जो बस बार पट्टी लगी है ग्रीन कलर में, ये लो वोल्टेज के साथ है, यानी कि रिलेटेड है। फिर हम आते हैं मीडियम वोल्टेज में। ये जो यहाँ, अगर ये 1 2 3 ऊपर जो लिखा है स्विचेस पे, यहाँ पे ये यूज होगा, ठीक है, एमवी फीडर। क्योंकि ये 33 या 13.8 जो भी हो, यानी कि इसमें से कोई भी, लेकिन आएगा मीडियम वोल्टेज एमवी, ठीक है। और जो यहाँ से निकलेगा, ये होगा एलवी केबल का जो वोल्टेज होता है हमारे पास, ये है 220 या 400, ठीक है। ये यूज होगा, या अंडरग्राउंड भी हो सकता है। ओवरहेड तो खैर सबस्टेशन में नहीं होगा, क्योंकि ये अंडरग्राउंड सबस्टेशन है, ठीक है, अंडरग्राउंड ही होगा, ठीक है। अब इससे अगर कोई केबल निकल रहा है अंडरग्राउंड और ओवरहेड पोल पे जा रहा है, और उससे आगे नेटवर्क जा रहा है, तो बीच में एक केबल रेजर लगेगा, लेकिन वो नेटवर्क भी यहाँ से निकलेगा, वो अंडरग्राउंड होगा, ठीक है। फिर आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशन। ये तो मैंने पहले भी बताया था, फिर भी आगे खैर, ये जो है इसकी कनेक्टिविटी इस तरह होगी कि ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है। और इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए। दो स्विचेस है, 8 जो है सर्किट ब्रेकर है, ये 2 स्विचेस है, 12 सर्किट ब्रेकर है, ये 3 स्विचेस है, 12 सर्किट ब्रेकर है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि ऊपर स्विचेस 2 है, इसमें 3 है, और इसमें स्विचेस 4 है, और इसमें 16 है। फिर नेक्स्ट, हाँ, ओपन पॉइंट बिटवीन टू एमवी फीडर, ये फीडर एंड ये फीडर, ठीक है। ये इसने इधर प्रैक्टिकली शो किया। ये जो राइट साइड पे FRD-09, ये है फीडर, ग्रिस्टेशन की फीडर है, ठीक है, जो ग्रिस्टेशन से निकलता है, ये फीडर नेम है। और ये जो नंबर लिखे हैं, ये फीडर नंबर, सबस्टेशन नंबर है 26745 35552, और नीचे जाओ इस तरह, ये सबस्टेशन नंबर है, ठीक है। तो ये एक सैंपल है SLD का, छोटा सा एक स्क्रीनशॉट है। यानी कि ये आपको सिर्फ इधर ये बता रहा है कि इधर 2 फीडर से ये सबस्टेशन कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसका ये जूम करेंगे ना इधर, वो ये 2 कनेक्ट है, नज़र आ रहा है। ये हो गया 1 पे, 2 पे। अगर 3 आपको नज़र आ रहा है, इसने इधर क्या किया है, इसने इधर लाइन दिया है, लेकिन इसने क्लोज किया है। यानी कि इसका ये मतलब है कि ये यूज में नहीं है, ठीक है, ये ऑफ सूरत में है। ये इसलिए होता है ना, बाज़ औक़ात एक एरिया से एरिया कनेक्ट होता है, तो अगर उस उधर बिजली चली गई, तो ये सेकंड फीडर है, वो इधर आके इसको चालू करता है, बाकी सबको ऑफ करता है। ये बीच में जिस तरह लोड स्विच ब्रेकर लगा होता है, सेम उस तरह के ये होता है। फिर आता है स्ट्रीट, इस जॉइंट का मतलब स्ट्रीट जॉइंट बिटवीन ये केबल साइज एंड ये केबल साइज, ठीक है, मीडियम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई केबल कॉपर का इधर हो और एल्यूमिनियम का इधर हो, ये आपस में मिल रहा है, तो इधर जॉइंट लगेगा। सिर्फ इस स्क्रीनशॉट का ये मतलब है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये सबस्टेशन कनेक्शन विद सर्विस पॉइंट, सबस्टेशन से जो सर्विस पॉइंट कनेक्ट होंगे वो इस तरह कनेक्ट होंगे, ठीक है। सबस्टेशन कनेक्शन विद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एरिया, यानी कि मैनिपुलर की बात कर रहे हैं, सबस्टेशन से मैनिपुलर इस तरह कनेक्ट होगा, ठीक है। प्रोपोज इन सर्विस सबस्टेशन, प्रोपोज मीन यानी कि जो सबस्टेशन काम ना करता हो, यानी कि रिसेंटली कोई नया सबस्टेशन लगाया हो, तो वो प्रोपोज में आएगा, ठीक है, वो सर्विस में नहीं आएगा। इसका जो कलर है, अगर आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का लाइन है, और ये एरिया भी आपको ब्लू नज़र आ रहा है, तो इसके एट्रीब्यूट्स में प्रोपोज होगा, ठीक है। और इन सर्विस ब्लैक आएगा कि ये काम कर रहा है, ठीक है।
तो और नीचे जो है फीडर का तो मैंने आपको बता दिया कि सर्विस हो तो ये आएगा, और ये प्रोपोज हो तो ये आएगा। ठीक है, सर्विस एंड प्रोपोज आएगा, यानी कि ब्लू एंड रेड। पीएमटी मेन ओवरहेड सबस्टेशन, पोल मोमेंट की सबस्टेशन की बात कर रहा है, और इसका ये सिंबल है 1 2 3 4। इसके अंदर स्विचेस, मुख्तलिफ स्विचेस हो सकते हैं, यानी कि सर्किट ब्रेकर हो सकते हैं। इसने इधर लिखा हुआ है ना फ्यूज। असल में कुछ ट्रांसफार्मर में ओवरहेड की बात कर रहा हूँ, कुछ में फ्यूज होते हैं और कुछ में सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, तो ये इनके सिंबल्स है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इसका सिंबल ये होगा, सबस्टेशन एरिया ये होगा। सो ये ट्रांसफार्मर है सेम 13.8 इन 33, ये बस बार मिनी पिलर। ठीक है, तो इसके अंदर जो बस बार लाइन लगेगा, इसका बस बार टाइप जो होगा वो मिनी पिलर का होगा। ठीक है, यानी कि लो वोल्टेज है ये। ठीक है, ये फ्यूज या सर्किट ब्रेकर। और ये येलो छोटा सा अगर नज़र आ रहा है, ये है एम वी केबल 13.8 एंड 33। ठीक है, ये ओवरहेड यूज़ हो सकता है। ये है इधर इसने अंडरग्राउंड शो किया है, लेकिन ये ओवरहेड भी आ सकता है क्योंकि पीएमटी है ऑलरेडी ओवरहेड का। तो ये ओवरहेड भी आ सकता है और अंडरग्राउंड भी आ सकता है। ठीक है, इधर यानी कि आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि ये या अंडरग्राउंड होगा या ओवरहेड होगा। वो फोटो से आपको पता चलेगा, जब हम डिजिटाइज करेंगे तो आसानी से पता चलेगा कि ये ओवरहेड है या अंडरग्राउंड है। ठीक है, 220 या 400। ठीक है, अंडरग्राउंड होगा या ओवरहेड होगा। पीएमटी कनेक्शन विद सर्विस पॉइंट, ये आपको इधर शो कर रहा है कि ये जो हमारे पास ओवरहेड की सबस्टेशन जो है, इधर से सर्विस पॉइंट इस तरह कनेक्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोपोज इन सर्विस, ये तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, लेकिन चलो इस पे दोबारा बता देते हैं कि ये इस तरह होगा, कनेक्ट नहीं होगा येलो से। ठीक है, ये है प्रोपोज इन सर्विस, और ये आपको पता है कि मीडियम वोल्टेज आएगा। अगर केबल राइजर हो तो वो अंडरग्राउंड आएगा, केबल राइजर ना हो तो वो ओवरहेड का आएगा। ठीक है, रिसेंटली जो शो हुआ है ये ओवरहेड केबल है, लेकिन इन सर्विस है। नेक्स्ट आर एम यू, रिंग मैन यूनिट। ठीक है, ये 1 2 3, ये इसका पॉलीगॉन एरिया है। ये सिंबल्स है 1 2, ये मैंने पहले भी बताया और ये दोबारा भी आ गया। अब इसके अंदर इसने सिर्फ शो ये किया है कि बीच वाला यूज़ नहीं हो रहा, राइट एंड लेफ्ट यूज़ हो रहा है। क्लोज इन ओपन की बात है, ये हमेशा मीडियम वोल्टेज ही होता है। ताकि ठीक है, 13.8। ठीक है, फिर ये आएगा इसका एरिया। ठीक है, रिंगमैन यूनिट का सिंबोलॉजी ये है। फिर ये है बस बार, ये इसके अंदर जितना भी ब्लैक लाइन लगा होता है ये बस बार ही होगा मीडियम वोल्टेज का। ठीक है, और ये हमेशा कनेक्ट होगा मीडियम वोल्टेज से। ठीक है, एमवी। नेक्स्ट रिंगमैन यूनिट के इसने कुछ टाइप्स बताए, ये तो मैंने कई बार ये एक्सप्लेन किया। यानी कि रिंगमैन यूनिट में रिव्यू में ये अवेलेबल है स्विच 2 से लेकर 6 तक। लेकिन ये आपको, मेरा तकरीबन सऊदी इलेक्ट्रिसिटी में 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखे हुए हैं ये 2 से लेकर 12 तक तो मैंने देखे हैं फ़ोटोज़ में। ठीक है, जो सर्वे फील्ड से मिलता है हमें। ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास शायद वो नहीं आया होगा, और मैं भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिटीज़ के हिसाब से ये होता है। तो इसने सिर्फ इधर ये किया है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये जो है 1 in 3, अगर इसके बीच में कोई दूसरा यानी कि स्विच नहीं होता तो ये एक आएगा 1 एंड लास्ट वाला आएगा वो 3, बीच में 2 मिस होगा। ठीक है, ये याद रखना। जिस तरह भी इसमें 3 है 1 2 3, और ये है 1 2 3 4, और ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर जाते हैं नेक्स्ट। ओके, आरएमयू की जो लेआउट है प्राइवेट सबस्टेशन से इनका मतलब ये है, असल में रियल में ऐसा नहीं होता जिस तरह इसने ये इधर शो किया है। कभी कभार
एक आरएमयू होता है। मेरे पास तस्वीरें इसके है भी, अभी शो नहीं करूंगा, सिर्फ इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 और आगे में भी हो सकता है ये वाला 6 हो, ठीक है। यहाँ से उसने क्या किया है, प्राइवेट सबस्टेशन, लेकिन उसने यहाँ से मीटर कनेक्ट किया है। किस चीज से? आरएमयू से। क्योंकि आरएमयू जो इक्विपमेंट होता है हमारे पास, ये मीडियम वोल्टेज का होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब कोई मीटर उससे सर्विस पॉइंट कनेक्ट हो। ये असल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ये होता है यानी कि जो ये मीटर लगा होता है, ये इंडिकेटर के लिए लगा होता है। ठीक है, इसके अंदर ब्रेकर नहीं होता, इसके अंदर छोटे छोटे वायर होते हैं और एक लाइट, थोड़े छोटे छोटे लाइट होते हैं, जो आम सिंपल मीटर में होता है, सर्विस पॉइंट में। तो ये क्या करता है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये आपको इंडिकेट, ये आपको एक बीप की आवाज देगा, जिस तरह टी टी टी, छोटा सा एक साउंड देगा, ठीक है। लेकिन हमें सऊदी इलेक्ट्रिसिटी ने बताया हुआ है कि आप इससे ही कनेक्ट कर दो, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट सबस्टेशन है, ठीक है। तो असल में है तो आरएमयू, प्राइवेट तो बनेगा नहीं, क्योंकि इससे बाकी सारे सबस्टेशन कनेक्ट होते हैं। सबस्टेशन के कुछ टाइप से वो मैं बता दूंगा, जब हम कुछ डिजिटाइजिंग करेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। हम एक एक सबस्टेशन डिजिटाइज करेंगे तो उसमें हम तस्वीरों के हिसाब से बताएंगे भी, ठीक है। तो इधर ये है मीटर, ये प्राइवेट, ठीक है, कि उसको पता चले कि यार जो प्राइवेट है ये उसने ऑलरेडी हमने यहाँ से कनेक्ट किया, इसके अंदर ब्रेकर नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन असल में हम यानी कि एलवी पैनल या एलवीडीबी या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वो असल में सबस्टेशन के साथ होता है। जो ट्रांसफार्मर से केबल निकलता है और वो उसका जो आउटपुट होता है लो वोल्टेज का, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में या एलटीपी यानी कि कंट्रोल पैनल में और या तो एलवीडीबी में उसका सोर्स चला जाता है। लेकिन ये असल में सीसी ने ये बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स असल में ये है मैनिपुलर, ठीक है। इधर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में मैनिपुलर ही कहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ये बताया हुआ है कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, लेकिन हम मैनिपुलर ही बताएंगे, ठीक है। इसका सिंबल ये है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो है, बॉक्स एरिया, ये ब्लैक है, और ये छोटा जो ग्रीन आ रहा है ये बस बार मैनिपुलर है, ये फ्यूज है। हाँ, इसके अंदर भी मैनिपुलर की भी 3 4 टाइप है, ठीक है। बस बार अलग होता है, ब्रेकर का अलग होता है, और फ्यूज का अलग होता है। ज़्यादातर जो होता है ये फ्यूज के होते हैं, ठीक है, 220 या 380 या 400। और इसका बिल्कुल ये ठीक है, ये एलवी अंडरग्राउंड केबल, ये 220 या 400 होगा, ठीक है, ये अंडरग्राउंड ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से जो कनेक्ट होता है विद सर्विस पॉइंट, वो कैसे होता है, कनेक्टिविटी इसका ऐसा ही होगा बस, ठीक है। ओवरहेड केबल लेआउट्स, यानी कि ओवरहेड, ये सिंगल ओवरहेड और 2H नेटवर्क केबल्स, 3OH नेटवर्क केबल। इसका मतलब ये है कि परस करे ग्रिड स्टेशन से जो केबल आता है, ओवरहेड की बात कर रहा हूँ, ये जो गोल गोल सर्कल नजर आ रहा है, ये सिंबल आप नजर आ रहा है ना आपको, ये पोल है, और ये इसका वो है, क्या बोलते हैं, ओवरहेड केबल है, ठीक है। या 13.8 होगा या 33 होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ एक होगा। ये है मीडियम वोल्टेज में, अगर उधर से एक फीडर निकल रहा है, फॉर एग्जांपल A1, तो जो A1 है उसका सीधा यानी कि इंटरमीडिएट होगा, ये सीधा यानी कि इस तरह जाएगा डिजाइन सिंगल, ठीक है। अगर एक A1 है, दूसरा A2 है, फॉर एग्जांपल ये ग्रिड स्टेशन से 2 फीडर निकल रहा है, तो वो इस सूरत में होगा, देखिए, ठीक है। अगर 3 केबल निकल रहे, यानी कि ग्रिड स्टेशन से एक पोल के ऊपर 3 फीडर जा रहे,
यानी कि A1 A2 A3, ये एग्जांपल, ठीक है। तो ये इस तरह इसका डिज़ाइन होगा, ठीक है। डबल फीडर प्रॉम्प्ट स्टेशन ग्रिस्टेशन, यानी कि ग्रिस्टेशन की बात हो रही है कि अगर एक सर्किट ब्रेकर से, जो डीपीडी में होता है ग्रिस्टेशन के अंदर जो ब्रेकर है, अगर इससे कभी कभार ये होता है कि एक फीडर से दो फीडर निकलते हैं, ठीक है। जो दो फीडर निकलते हैं उसमें सिर्फ फर्क क्या है, कैसे करना है, वो सिर्फ ये लिखा है कि जो 49 नंबर से निकला हुआ है दो केबल, 47 नंबर से निकला हुआ है दो केबल, इसके बीच में क्या लिखना है, जो हाईलाइटेड है येलो, ये है लास्ट पे ए और इसके लास्ट में बी, ठीक है। ये है QWZ249 से, ये ए आएगा, सेम नंबर इधर होगा लेकिन ये बी आएगा, ठीक है। इधर 47 है तो इसका भी 47 है, ठीक है। तो अगर हम इधर से देखेंगे तो एक बी है और एक ए है सेम, और बाकी सब आप चेक करोगे उसमें ना लास्ट में कोई ए है ना कोई बी है, ठीक है। तो इसके ये सिंबोलॉजी है डीपीडी की, बस बार की, स्टेशन की, और ये हमेशा अंडरग्राउंड में 13.8 और 33 होगा। डबल फीडर एंड फ्रॉम स्टेशन सबस्टेशन एट्रीब्यूट्स, अच्छा इसकी एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है। एट्रीब्यूट्स में तो हम बाद में आएंगे, लेकिन इधर सिर्फ देख ले, वही बात है कि इसने इधर उसमें येलो येलो इधर हाईलाइट किया था इस जगह पे, अब इसने एट्रीब्यूट्स में सिर्फ शो किया कि इधर ए है इधर बी है, बस सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये इसने इधर थोड़ा सा वाज़ेह लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर सर्किट, अच्छा ईयर ब्रेकर स्विच ओपन ऑन ओ एच एम वी फीडर, ये इसका ये होता है ना, सेम जो स्विच मैंने आपको बताया सबस्टेशन में, सेम वही चीज़ है। और ये मैं आपको शो करूँगा प्रैक्टिकल फोटो से जब हम इसको डिजिटाइज करेंगे, ठीक है। येलो येलो जो है ये एम वी मीडियम वोल्टेज ओवरहेड के केबल है, 13.8 इन 33 में से कोई भी हो सकता है। और ये इसने केबल राइजर के थ्रू इधर से एक केबल निकाल के मीडियम वोल्टेज ये भी है अंडरग्राउंड का, और ये सर्कल जो है ये पोल का है, स्विच ओपन है या क्लोज है, ये सिंबल्स है इस तरह, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि दो फीडर अलग अलग आते हो और इसके ऊपर ईयर ब्रेकर स्विच लगा होता है या रिक्लोजर लगा होता है। ये ईयर ब्रेकर स्विच ये इसलिए लगा होता है कि इसकी नीचे एक मैनुअली है और एक ऑटोमेटिक है, ठीक है। कहीं भी फॉल्ट आ जाता है किसी सिटीज में, ये अगर आपको नजर आ रहा है ना, इधर लिखा है NS05 येलो लाइन में, और इधर लिखे STP23, ये दो अलग अलग स्टेशन के फीडर्स है। इस साइड से ये फीडर आ रहा है, इस साइड से ये फीडर आ रहा है, ठीक है। अगर कोई सिटी में फॉल्ट आ जाता है तो ये लोग क्या करता है, ये 23 स्टेशन का ये उधर बंद करते हैं इसको, हाँ फीडर को, और ये वाला फीडर इसको इसकी थ्रू ऑन करते हैं, ठीक है। जब ऑन करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी इधर ऑन होती है, फिर उधर जब फॉल्ट हल करता है, यानी कि कोई मसला हो जो भी हो, उसको हल करने के बाद इसको दोबारा ऑन करते, ये दोबारा क्लोज यानी कि ओपन करते, ठीक है। जिस तरह ये है, और इसका जो कोड होगा ना स्विच आईडी, वो हमेशा 44 आएगा। ये इसलिए कि हमारे पास स्विच जो लगा होता है वो सबस्टेशन में भी है और ओवरहेड में भी है, सिर्फ ये पहचान के लिए कि इसका स्विच आईडी 44 आएगा। ईयर ब्रेक स्विच ओपन ऑन ओएच ओवरहेड मीडियम वोल्टेज फीडर की बात हो रही है। बाकी ये चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन किया, ये ओपन क्लोज 33 एंड 13.8 मीडियम वोल्टेज अंडरग्राउंड एंड पोल, ये क्या है, ये जो आ रहा है ये अंडरग्राउंड है, जो रेड कलर में इस साइड से आ रहा है ये अंडरग्राउंड है, ठीक है। और 44 इसमें मैंने आपको बोला ये इसका कोड है, और ये इस वक्त जो है काम नहीं कर रहा, ओपन है, मिला नहीं है इसके साथ, ठीक है।
अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है ओवरहेड में तो ये अंडरग्राउंड से फिर ये कनेक्ट करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी देता है। ये है MVOH एंड LVOH एंड से होल। ठीक है, ये जो होता है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज का कनेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, वो आपस में नहीं मिलता, क्योंकि जाहिर सी बात है लो वोल्टेज और हाई मीडियम वोल्टेज आपस में नहीं मिलता। ठीक है, ये दूर से है और ये जूम इन से है कि दिखाने के लिए कि ये मिलता नहीं है वैसे आपस में, सिर्फ शो कर रहा है कि ये ऐसे ही है। ये नीचे जो है ये LV कनेक्शन है और जो येलो में जा रहा है ये मीडियम वोल्टेज है, ये इस स्क्रीनशॉट में आप देखिए। कैपेसिटर बैंक ये एक इक्विपमेंट है, ये ओवरहेड में लगता है या 33 या 13.8 में, और ये पोल का सिंबल है, ये फोटो में मैं दिखा दूंगा। समरी ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है, ये जो है इधर आते हैं सबस्टेशन ऑन OH, ये यहाँ से आ रहा है केबल। ठीक है, फिर जा रहा है इस सबस्टेशन में। ठीक है, फिर इससे दोबारा जा रहा है इस ओवरहेड में। ये एक लेआउट है, यानी कि समरी एक किस्म का ये बता रहा है कि प्रोपोज तो हमने आपको बता दिया कि कनेक्ट नहीं होगा तो इसका ऐसा ही होगा। ओपन और ओपन और क्लोज तो हमने आपको बता दिया कि ऐसा ही होगा, जब ये भी और ये दोनों चेक करो आपस में नहीं मिल सकता। ठीक है, ये तकरीबन हमने ये बता भी दिया, ये अंडरग्राउंड में यानी कि जहाँ पे जॉइंट आता है तो इसके बीच में लगता है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि 3 सर्किट A1 A2 A3 जब आएगा इस तरह से। जब हाँ, इधर एक चीज़ नया है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये भी बताया तकरीबन, ये भी प्रोपोज का बताया, ये भी डबल सर्किट प्राइमरी स्टेशन का भी हो गया, सिंगल डबल। ठीक है, अब 3OH लाइन या 2OH लाइन, अगर इधर से कोई सेक्शन बन रहा हो, इंटरसेक्शन, यानी कि ये वाला या ये वाला, तो इधर ये दोनों केबल स्पिलिट हो गए। जिस फीडर से ये कनेक्ट हो तो वो स्पिलिट होंगे। ठीक है, ये स्पिलिट होंगे, बस सिर्फ इतना ही फर्क है। हाँ, इधर सिर्फ थोड़ा सा एक मिसाल दिया है कि ये कैबिनेट एरिया जो बता रहा है, कैबिनेट असल में ये मिनी पिलर है, ये सबस्टेशन बता रहा है लेकिन ये पैकेज सबस्टेशन है, कुछ तस्वीरें दिया हुआ है। हाँ, अब आते हैं डेटा एंट्री सेक्शन में। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लंबा हो गया वीडियो। हमने इसके जो इंटरनल टेम्पलेट्स थे वो हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डेटा एंट्री सेक्शन होगा। ठीक है।